नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाली और सुग्रीव मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। उनकी उत्पत्ति की कथा इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण और पुराणों में वर्णित इस रहस्यपूर्ण कथा को। दोस्तों, रामायण में सुग्रीव और बाली दो भाई थे, लेकिन दोनों की विचारधारा में बहुत अंतर था। यही कारण है कि सुग्रीव को भगवान राम की मदद से बाली का छल पूर्वक वध करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली और सुग्रीव का जन्म बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुआ था। तो चलिए जानते हैं ये दिलचस्प प्रसंग। सुग्रीव और बाली रामायण के दो शक्तिशाली किरदार हैं। बाली तो इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण तक को हराया था, लेकिन इन दोनों भाइयों का जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि उनके जन्म की कथा अत्यंत रहस्यमय और प्रतीकात्मक है, जो रामायण के उत्तरकांड और पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा केवल जन्म की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूपांतर, देवताओं की लीला और प्रकृति के चमत्कारों की भी है। कथा के अनुसार एक बार त्रिक्षराज नामक बानर, जो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था, एक विशेष सरोवर में स्नान करने गया। उस सरोवर पर ब्रह्मा जी का श्राप था, इसीलिए जैसे ही त्रिक्षराज ने डुबकी लगाई, वह एक अत्यंत सुंदरी स्त्री में बदल गया। उसी समय इंद्रदेव और सूर्यदेव आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने उस स्त्री रूपी त्रिक्षराज को देखा और मोहित हो गए। इंद्र की दृष्टि उस स्त्री के बालों पर पड़ी, जिससे उत्पन्न हुआ बाली। वहीं सूर्यदेव की दृष्टि उसकी गर्दन पर पड़ी, जिससे उत्पन्न हुआ सुग्रीव। इस तरह बाली का जन्म इंद्रदेव के अंश से हुआ था और वो इंद्रपुर कहलाया, और सुग्रीव का जन्म सूर्यदेव के अंश से हुआ था और वह सूर्यपुत्र कहलाया। बाद में त्रिक्षराज पुनः बानर रूप में लौट आया और उसने बाली और सुग्रीव का पालन पोषण किया। उन्होंने त्रिशयमुख पर्वत पर अपना निवास बनाया और वहीं से किष्किंधा राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों, बाद में बाली बल का प्रतीक बना। बाली की विशेषता यह थी कि युद्ध में वह सामने वाले का आधा बल स्वयं खींच लेता था, इसीलिए उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। वही सुग्रीव में बुद्धि, नीति और धर्म प्रियता का गुण विशेष रूप से सूर्य देव से आया था। यही कारण है कि रामायण में दोनों भाइयों के चरित्र अलग अलग हैं। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया था। कथाओं में यह भी बताया गया है कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अरुणा ने वानर जाति की उत्पत्ति की थी। इन्हीं से वानरों की कई शाखाएं आगे बढ़ी। दोस्तों, बाली और सुग्रीव बहुत हद तक एक जैसे दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय भगवान श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी, तो उन्हें सुग्रीव के गले में माला डालनी पड़ी। फिर पुनः जैसे ही बाली और सुग्रीव भिड़े, भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर बाण चलाया। भगवान श्री राम के बाण से बाली गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसने भगवान श्री राम पर छल करके वध करने का आरोप लगाया, लेकिन प्रभु राम ने कहा कि हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक छीन लिया, जो अधर्म है। तुम्हें राज्य पाने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने नीति और मर्यादा का उल्लंघन किया है। भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर बाली शांत हुआ और अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।